हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, और क्यों हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, और कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और क्यों ये हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के लिए। तो चलिए जानते हैं कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। आगे देखते हैं। पहला तो हम लोग जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मीडियम है जो कि मतलब हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, प्रोग्राम के बीच में एक मीडिएटर के काम करता है, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है। यूज़र जो भी कमांड देता है उसको वो हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आप उसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एंड intermediately between the user of computer and computer hardware. The purpose of an operating system is to be provided an environment which a user can execute the program in convenient and efficient manner. इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम लोग कितनी आसान तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं उसको हैंडल कैसे करना है, वो क्या करते हैं, यूज़र जो भी कमांड दे रहा है उसको कैसे जो भी हम लोग काम बोल रहे हैं वो काम को वो कैसे कर रहा है, वो चीज़ को वो हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मैनेज करता है। यहाँ पर आप उसके बाद भी देख सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को वो क्या करते हैं, हैंडल करने में हम लोग को हेल्प करता है। ये क्या करते हैं, जितने भी सारे काम हैं उसको वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करके दिखाता है कि कैसे वो काम करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर ये दिखाता है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एंड इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब क्या करता है, ये एक इंटरफेस एक तैयार करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहाँ पर यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर को मतलब कैसे वो काम करेगा, जो भी यूज़र बोल रहा है उसके मुताबिक जो कंप्यूटर है वो उस तरीके से काम करता है। तो ये सारे एक साथ जो काम करने का जो दोनों का तरीका है वो साइमल्टेनियसली जो एक साथ मिलजुल के जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है काम करने के लिए। आगे यहाँ पर और क्या है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो इसके कर्नल में रन करता है। एक ए मोर कॉमन डेफिनेशन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम दैट रन ऑल द टाइम ऑफ ए कंप्यूटर यूजुअली कॉल्ड कर्नल। कर्नल क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कोर होता है। जैसे इंसान का जैसे आप समझ सकते हैं कि दिमाग होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो जगह है वो है कर्नल। कर्नल के थ्रू ही सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम काम करते हैं। और यहाँ पर जितने भी सारे एलोकेशन होता है मेमोरी का, प्रोसेस का, डिवाइस का, जो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे रखना है या फिर कैसे मैनेज करना है, कहाँ पर रखना है, या फिर कोई भी हम लोग इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट कैसे आएगा, वो ये सारे चीज़ों को कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर वो वही चीज़ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। और इसका काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पर आप वही चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काम करता क्या है। पहला तो कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया कि वो काम करता कैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मोर एन ओएस मेक्स ए कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज़। मतलब कंप्यूटर को यूज़ करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से यूज़ हम लोग जैसे कंप्यूटर को कर सके, तो इसीलिए वो क्या करता है, ईजी प्रोसेस एक बना देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, इसका मतलब कि हम लोग जो भी कंप्यूटर सिस्टम का जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, या फिर कितना अच्छे तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वो उस चीज़ को हम लोग को अलाउ करता है। इसके बाद आता है क्या, एबिलिटी टू इवॉल्व। मतलब हम लोग कैसे इसके थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा से काम कर सकते हैं। जैसे एन OS शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे टू बी permit the effective development, testing and introduction of a new system function at the same time without interacting with services। हम लोग को कोई भी इसका जो मतलब है आपको इजी तरीके से ये बताऊं कि
टेस्टिंग अगर मान लेते हैं कि कोई भी डेटा को मुझे टेस्ट करना है, या फिर कोई भी हम लोग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ भी हम लोग को देखना है, अगर इंटरनेट में सर्फ करना है, कुछ भी काम करना है, या फिर मुझे हम लोग को कोई ब्राउज़र ओपन करना है, या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, तो इसके लिए हम लोग कैसे हम लोग उसको रन करेंगे? तो उसके लिए तो कोई तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई तो एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ से हम लोग उस चीज़ को काम कर सकते हैं, उस वो सारे एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक एबिलिटी, एक उसके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उसे रन करा सकते हैं। तो ये जो क्षमता होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 मेन लेयर होता है। पहला क्या लेयर होता है? एक यूज़र होता है। दूसरा क्या होता है? एक सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तीसरा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चौथा क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कैसे ये काम करती है, यूज़र के साथ मिल के काम करती है। पहला जो ये लाइन आप पहला ये देख रहे हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो कि कंप्यूटर का सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे हो गए क्या? कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सारे चीज़ों को कैसे कौन हैंडल करेगा? इसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग कोई काम दिए हैं? तो ये जो काम जो करता है वो किसके इंस्ट्रक्शन से करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कहाँ से लेता है? एप्लीकेशन से। जो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन हो गया, जैसे आपका क्रोम हो गया, आपका कोई भी एप्लीकेशन हो गया जो आप लोग यूज़ करते हैं, या फिर आपका कोई भी जैसे मीडिया प्लेयर हो गया, जैसे VLC हो गया, ये जो भी हम लोग को मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, ये सारे सिस्टम का ये सिस्टम एप्लीकेंट प्रोग्राम होता है ये, जो कि ये सबको कौन चलाता है? यूज़र। तो यूज़र क्या कहाँ से इंस्ट्रक्शन देता है? यूज़र क्या करेगा? एक काम करेगा क्या? एक एप्लीकेशन खोलेगा। एप्लीकेशन खोलेगा किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम को खोलेगा, और वो क्या किसको कमांड देगा? कंप्यूटर हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या करेगा? उस चीज़ को आपको दिखाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे ये काम करती है और क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।